हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो फिर से एक नए कलाकार के साथ हम उपस्थित हैं जिनका नाम है ज्योति स्वरूप। एक आपके ज्योति भट्ट जो 1890 ग्रुप के हैं। ये भी जेंट्स हैं, ज्योति स्वरूप भी। तो आप लोग जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गए हैं। नाम देखने में लगता होगा कैसे ले लीजिए, लेकिन ये लोग, इनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ, राजस्थानी की तरह इन्होंने ड्रेस भी पहन रखा है। आप देख रहे होंगे जैसे राजस्थानी लोग रंग बिरंगी चुनरिया पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, औरतें चुनरिया पहनती हैं, इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे इनका। तो यहाँ पे ज्योति स्वरूप का जन्म 1939, ठीक है, 1939 में क्या हुआ था जानते हैं? राम किंकर बैज ने कहीं कहीं जो भारत का पहला लैंप स्टैंड कहा जाता है, अमूर्त चित्रकारी जो राम किंकर बैज ने बनाया है, तो कहीं कहीं 29-39 लिख के आता है, कहीं कहीं 40, किसी किसी बुक में दोनों आपका आंसर दिया रहता है। तो इसी बीच आपके हुसैन ने ही फर्नीचर का कार्य शुरू किया था। और यहाँ पे ज्योति स्वरूप जो थे, ज्योति स्वरूप का जन्म 21 अगस्त कब हुआ था? 21 अगस्त 19 जोधपुर के राजस्थान में। जोधपुर जानते हैं ना, मारवाड़ की परंपरागत जो कछवाहा परिवार, जोधपुर राजस्थान के एक परंपरागत परिवार जो है कछवाहा जानते हैं ना, कछवाहा जो उसका राजवंश चला था ढूढ़ाड़ का, वही परिवार से संबंध रखते हैं। जो वंश नहीं रहता है, वंश इसी कछवाहा वंश के परिवार से संबंध। उनके माता पिता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। हर माँ बाप की इच्छा ही रहता है कि उसका बेटा किसी अच्छे पद पे हो, लेकिन उसकी जो मर्जी होती है वो अपने हिसाब से बनना चाहता है। लेकिन माता पिता की यही मर्जी रहती है अपने हिसाब से कि अपने बेटे को ये चीज़, बेटा इंजीनियर बने। था ज्योति स्वरूप को उन्होंने जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिला दिया। कहाँ पे? जोधपुर, ठीक है। और उनकी यांत्रिक पढ़ाई में मन नहीं लगा। इंजीनियरिंग में यांत्रिक पढ़ाई होती है ना, इंजीनियरिंग तो काम आप लोग जानते हैं। यांत्रिक पढ़ाई में मन नहीं लगा और उन्होंने आत्मचिंतन और आत्मसोच से चित्रकला की ओर खींच लिया। लेकिन अंदर से जो उनका आत्मचिंतन था, आत्मसोच से चित्रकला की ओर, उनकी मोटी उभरी हुई आँखें से पता चलता है कि वो नया सृजन कार्य करने के लिए उत्साहित हैं। तो यहाँ पे बालकाल में प्रकृति के प्रति रुझान से उन्हें चित्रांकन करने के लिए प्रेरित किया। जो बालकाल से जो प्रकृति के रुझान ने उन्हें चित्रांकन करने के लिए प्रेरित किया। ज्योति और राजस्थान के उन आत्मदीक्षित कलाकारों में से जिन्होंने अमूर्त अभिव्यंजनावादी प्रणाली पर चित्रांकन किया। वान गांग, पिकासो और पार्कली से प्रभावित रहे और नित्य नए प्रयोग करते रहे। अपने जल रंग, पेंसिल, तैल रंग एवं एक्रिलिक रंगों में अनेक किस्में जल रंग, पेंसिल, तैल रंग एवं एक्रिलिक रंगों में अनेक चित्रों का चित्रांकन किया। ज्योति की तैल आकृतियों में न केवल रचनात्मक मौलिकता है, वही उसको बंद कर दीजिएगा, तो मौलिकता है, परंतु वे अपने समकालीन कलाकारों में बीच अलग अलग सी जैसे कहते हैं क्या होता है, ज्योति की तैल कृतियों में केवल रचनात्मक मौलिकता है, अपितु वे अपने समकालीन कलाकारों के बीच अलग सी दिखाई देती है। जैसे रचनात्मक मौलिकता है, परंतु वे समकालीन कलाकारों के बीच अलग से दिखाई देती है। उनकी सर्वप्रथम चित्रित श्रृंखला है शिवा शक्ति। इनकी क्या रचना है? शिवा शक्ति। आप लोगों ने देखा है शिवा डांस, शिवा द डांस ऑफ शिवा पुस्तक है A.K. स्वामी की, लेकिन इनकी क्या है? श्रृंखला है शिवा शक्ति। यहाँ पे शिव का विश्वान इन्होंने बनाया है, नंदलाल बोस ने। तो उनका तंत्र कला के प्रति रुझान जो तंत्र कला थी, निरोध मजुमदार है, जी संतोष है, ये सब के, जहांगीर शाबा वाला है, ये सब तांत्रिक कहे जाते हैं ना। साथ में घनवादी हैं, ये आपके जहांगीर शाबा वाला सबसे ज़्यादा घनवाद का प्रभाव होता है उनके। तो यहाँ पे तंत्र कला के प्रति इनका रुझान दर्शित। तो शिवा के रूपाकारों को उभार कर बनाते हुए क्या किए थे? रंगों में बखूबी मिला दिया गया। सर्वप्रथम इसी श्रृंखला में उन्हें कला जगत में अलग पहचान दिलाई। जो शिवा शक्ति था श्रृंखला, उसी से द्वारा इनको जो है कला में अलग पहचान दिलाई, कामयाबी दिलाई। इसके पश्चात जयपुर
नामक श्रृंखला, जहाँ से जिस वंश से ये संबंध रखते हैं, जयपुर में जो कछवाहा वंश चला था ढूढ़ाड़ शैली में, इसकी उपशैली जयपुर होती है। इसे यहाँ जाली क्या किए थे, इसी नामक आपके जयपुर नामक श्रृंखला से प्राचीन प्रदेश जालीदार बालकनियाँ, बगीचे, मेहराब, दरवाजे आज दिखाई देते हैं। इन्होंने क्या किया, इसके पश्चात जयपुर नामक श्रृंखला में ये सब सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ज्योति स्वरूप नामक श्रृंखला में उन्होंने त्रियामी क्या किया है, ज्योति स्वरूप नामक श्रृंखला में उन्होंने जो अपने आप को ही क्या किया है, उसका श्रृंखला बनाई है। उसमें त्रियामी सतह के आंतरिक को सजीव किया है। इस कृतियों में बनाते समय ज्योति स्वरूप को 4 वर्ष लग गए। अपना ही कृति बनाने के लिए इन्हों के 4 वर्ष लग गए। इस कार्य में एक्रिलिक रंगों को स्प्रे द्वारा कैनवास पर लगाया गया। जो एक्रिलिक का कलर क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, उसको स्प्रे द्वारा यहाँ पे कैनवास पर लगाया, जिसमें स्पेस का अभाव है और नीले ग्रे रंगों के रूपाकारों को एक दूसरे से मिलाते हैं, वास्तविक चट्टानों पर पहाड़ दिखाते हैं। कैसे, नीले ग्रे कलर का जो आपके काला में थोड़ा सा सफ़ेद मिला दिया जाए तो आपका ग्रे कलर बन जाता है। वैसे नीले और साथ में ग्रे कलर को रूपाकारों से, दोनों लगभग डार्क ही कलर है, तो यहाँ पे ग्रे कलर निरूपाकारों में मिलते जुलते वास्तविक चट्टानों को प्रभाव, जब चट्टान को दिखाना होगा तो यही कलर से दिखाना ही होगा, क्योंकि ग्रे कलर और काला कलर लगभग मिलता हुआ है। तो प्रभाव दिशा इसी श्रृंखला के चित्र में 1984 में राष्ट्रीय कला द्वारा पुरस्कृत किया गया। और इस प्रकार जल रंग में बनी इनर जंगल, इनर आई, अब आप लोग देख रहे होंगे आंतरिक जंगल, इनर आई होता है आपके, उन्होंने जो फिल्म बनी है उन पे विनोद बिहारी मुखर्जी पर, इनर जंगल इनका है। आंतरिक जंगल रंग रंगते और टेक्सचर की उधेड़ बूंद से ज्योति स्वरूप को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि की ओर ले जाते हुए नजर आते हैं। अब इस आंतरिक जंगल के 100 से अधिक चित्रों को ज्योति ने चित्रित किया। इसके साथ साथ सन 1961 में भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक छात्रवृत्ति प्राप्त होने वाले दिल्ली के चर्चित कलाकारों में दंपति जो कंवल कृष्ण थे ना, दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित रखते थे, उनकी पत्नी देवानी कृष्ण थी, जिनका जन्म, कंवल कृष्ण का जन्म तो 1910 में, देवानी कृष्ण का जन्म 1918 में इंदौर में होता है, इनका मांडगोमरी में कंवल कृष्ण का होता है। तो यहाँ क्या किया था, 1961 में जब आपके क्या होता है, कालीमंगा की खोज होती है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है के हब्बर को, तब इनको भारत सरकार सांस्कृतिक छात्रवृत्ति से प्राप्त होने के दिल्ली से चर्चित कलाकार जो थे, दंपति थे ना, दोनों पति पत्नी, उनके साथ सानिध्य में रहकर आपने कला की गुणताओं को समझा और आत्मसात किया। दोनों पति पत्नी के साथ ज्योति स्वरूप आके उनकी, जैसे कहने का मतलब से ही बन के रह गए, तभी तो ऐसा है, उनकी गुणताओं को समझा, साथ ही ग्राफिक पद्धति में प्रशिक्षण लेने के लिए चित्र उकेरे। म्यूरलिस्ट जानते हैं, भित्ति चित्रकारी ज्योति स्वरूप के कार्यों में सीमित नहीं रख सके, अपितु अपने अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में म्यूरल का निर्माण। यह पूछे जाने पर आपके म्यूरल बनाने का कार्य कब तक और कब क्यों किया, तो ज्योति स्वरूप ने तपाक से जवाब दिया कि म्यूरल बनाने के पीछे सामाजिक उत्सव है, क्योंकि वह हजारों लोगों द्वारा देखा जा सकता है और म्यूरल डिजाइन बने हुए इमारतों के ढांचे में गुरुत्वाकर्षण आयतन दर्शाता है। ज्योति ग्लेज सिरेमिक पर डिजाइन परंपरागत कलाकारों में माने जाने हैं। ग्लेज टाइल्स पर लश्कर रंगों में डिजाइन तैयार कर इलेक्ट्रिक क्लीन पर पुनः पकाकर रंग युक्त नवीन धरातल पर परिवर्तित और अलंकारिक आकार तैयार करना है। उनकी निजी विशेषता थी ब्लू पॉटी की विधि से ही आपने म्यूरल तैयार किए। जयपुर में बनाए गए म्यूरल से सिंधी कैप्स बस, जो जयपुर में बनाए म्यूरल थे उनमें सिंधी कैप बस स्टैंड तक, रिसेल्फ हॉल, ट्यूज में रिफार्डमेंट, जयपुर ईवी आई हॉस्पिटल, अजमेर, जयपुर तक जीवन बीमा भवन तक, उपरोक्त जगहों पर बनाए म्यूरल के विविध विषय विविध हैं। उन्होंने सिरेमिक मृतिका में किए गए भारत सरकार द्वारा दी गई फेलोशिप आपको जो भारत सरकार द्वारा दी गई फेलोशिप से आपको
सिरेमिक और अधिक प्रयोग से शोध करने का अवसर। जो इनको क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा फेलोशिप दिया गया तो सिरेमिक और शोध करने में अवसर इनको प्राप्त हुआ। सन 1972 में दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में आपको म्यूरल बनाने का, कहाँ पे, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय आपके ट्रेड फेयर में आपको म्यूरल बनाने का जिम्मा दिया गया। आपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य घूसर है, राजस्थानी ना घूसर नृत्य होता है ना, जिसमें क्या किया है, इसको घूसर तो वाला होता है जो सूजा बनाता है, घूसर जैसे बनाता था। ये घूमर डांस होता है, जो घूमते हैं घूम घूम के, ऐसे नहीं औरतें करती हैं। राजा घूमर दर्शाया है, नृत्य घूमर को दर्शाया, जिसमें तीन तीन स्त्रियां गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं। इसमें सोने चांदी का भी प्रयोग हुआ है, जो कलाकार के लिए चुनौतीपूर्ण, जैसे जो ये चित्र बनाए हैं उसमें आपके सोने चांदी का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कलाकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ, जो घूमर नृत्य बनाया है इन्होंने प्रसिद्ध चित्र को। किस प्रकार के स्वर्ण चमक को सिरेमिक टाइल्स पर दर्शाया है जाता है। इस मॉडल को कितना 15 फुट था। यह म्यूरल की नाप जो थी सिरेमिक टाइल्स पर बनाए जाए। इस पर जो है जीवन बीमा के भवन में मोजाइक बेजेंटाइन वाला तकनीक से बना मोजाइक, जो मणिकुट्टम होता है वही वाला, तो मणिकुट्टम तकनीक से बना म्यूरल 11 फीट गोलाई में था। ये तो आपके 15x5 था ना, ये 11 फीट था। डिजाइन के अलावा इसमें उभारदार अमूर्त स्टेटर रूपाकार है, जिसका नाप कितना है, 1 इंच 2 इंच है, जो अलंकारिक डिजाइन का प्रभाव देता है। एक्सपो 1977 के लिए ज्योति स्वरूप ने राजस्थानी पेविलियन के ऊपरी बॉर्डर पर राजस्थानी मॉडर्नों के लोक आकारों को सम्मिलित किया था, जिसमें ऊंट गाड़ी स्त्रियों के लोक आकार हैं। इस प्रकार ज्योति स्वरूप को अपने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश में ही नहीं पूरे संसार में ख्याति प्राप्त हुई। ज्योति स्वरूप एक कवि थे, उनकी कविताएं कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। कविताएं रहस्यात्मक एवं प्रतीकात्मक हैं। कविताओं के साथ साथ आपने नाटक भी लिखे, जैसे परम मनोवैज्ञानिक उनका प्रिय विषय रहा है। साथ ही आप रसायन शास्त्र और होम्योपैथिक में भी ज्ञाता रहे। किसमें, रसायन शास्त्र तथा होम्योपैथी में भी ज्ञाता रहे, कवि भी रहे हैं और साथ साथ नाटक भी लिखे हैं, और क्या किए हैं, होम्योपैथिक और रसायन शास्त्र के ज्ञाता भी रहे हैं। पुरस्कार एवं फेलोशिप ज्योति स्वरूप को उनके उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए अनेक पुरस्कार प्रदान के राजस्थान ललित कला अकादमी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में 8 बार चयनित पुरस्कृत किया गया। सन 1961 से 64, 66, 67, 68, 81, 63, 65 तक आपको भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा फेलोशिप प्रदान हुआ। सन 1984 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा उनकी कृति ज्योति स्वरूप को पुरस्कृत किया गया। 84 में इनको क्या किया गया, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा जो है इनको पुरस्कृत। सन 1986 में आपको राजस्थान ललित कला अकादमी का उत्कृष्ट 86 में क्या मिला था, कला विश्व सम्मान से प्राप्त हुआ था। प्रदर्शनियाँ क्या हुई हैं, ज्योति स्वरूप अपने चित्रों के प्रदर्शन देश प्रदेश के राज्यों में किया। विदेश में सन 1965 में से मलकर दीर्घा USA में प्रथम बार अपनी एकल प्रदर्शनी आयोजित की। 1971 में गैलरी एकेडमी वाशिंगटन में। इनके अलावा ज्योति स्वरूप के कार्य ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, मेलबोर्न में, फिलीपींस में, टोक्यो में प्रदर्शित हो चुके। बाहर भी बहुत जगह इनके कार्य हुए हैं। संग्रह क्या है, देश विदेश के राजकीय और निजी संग्रहों में आपकी कृतियां हैं। इनकी मृत्यु जो है 2009, ठीक है, 9 में हुई है। ज्योति अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के उपरांत अभाव जो अशिष्टताओं के जीवन यापन करते थे। अभाव और क्या किए थे, अस्थिर, जैसे कोई चीज स्थिर हो जाते हैं लेकिन कुछ अस्थिर रहता, उस तरह से जीवन यापन करते रहे। यहाँ तक आपने देखा इनकी मुख्य जो है ये ज्योति स्वरूप जो श्रृंखला इन्होंने 4 साल में बनाए हैं।
श्रृंखला, ये आपके लिए ये फोटो जो लगा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण। एक तो आपका आपने देखा है शिव शक्ति बनाया है, यही सब रचनाएं इनके मुख्य होते हैं। इनका जन्म 1939। देखते हो 9 यहाँ 9 यहाँ 39 और 9 दोनों आपके मिल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें। तो चलिए यही वीडियो समाप्त होता है। अगली क्लास आपको हम फिर से उपलब्ध कराएंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को आप इसमें समझते जाएंगे और अच्छी से तैयारी आपकी हो जाएगी। बेस्ट थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।